इस वक्त पूरे देश में जो नाम काफी चर्चाओं में है वो है यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी का। 26 साल का ये यूट्यूबर एक समय पर गांव की पगडंडियों पर साइकिल चलाता था, लेकिन आज एक छोटे से गांव से निकलकर वो करोड़ों की संपत्ति और कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक बन गया है। इतना ही नहीं, जब से अनुराग ने दुबई में क्रूज पर शाही शादी की है, वो लोगों के साथ साथ ईडी की भी रेडार में आ गए हैं। हाल ही में ईडी ने अनुराग द्विवेदी के एक साथ 10 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें उनके घर से करीब 20 लाख रुपए और अन्य दस्तावेज मिले। साथ ही उनके बैंक अकाउंट में पड़े 3 करोड़ को भी फ्रीज कर दिया गया और उनकी 4 लग्जरी कारों को भी जब्त कर दिया गया। लेकिन सवाल वहीं पर अटका है कि इतनी कम उम्र में भी अनुराग इतना पैसा वाला कैसे बन गया और क्यों जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हैं। चलिए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में जान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमा कोठारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आज हम आपको जिस यूट्यूबर के बारे में बताने जा रहे हैं वो यूट्यूबर के साथ साथ एक फैंटेसी क्रिकेट का बादशाह भी है। वो इसमें इतना एक्सपर्ट है कि इसी फैंटेसी क्रिकेट से उन्होंने अपने लिए लग्जरी और लैविश लाइफ बना दी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के खजूर गांव के रहने वाले अनुराग द्विवेदी की उम्र मात्र 25 से 26 साल की है। इतनी छोटी उम्र में इतनी शोहरत हासिल करना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये तो अनुराग द्विवेदी खुद ही बता चुके हैं कि उन्होंने साल 2019 में पहली कार खरीदी थी, जिसके बाद हर साल वो कोई ना कोई गाड़ियां खरीदते चले गए। अनुराग के लग्जरी गाड़ियों के कलेक्शन की बात करें तो इसमें डिजायर, BMW, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, थार, BMW Z4, डिफेंडर और लैम्बोर्गिनी शामिल है। लेकिन आपको इस बात से भी वाकिफ करा दे कि अनुराग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। माता पिता द्वारा जोर दिए जाने के बाद जैसे तैसे उन्होंने 9वीं की पढ़ाई की, लेकिन इसके आगे उन्होंने कभी पढ़ाई की ही नहीं। पढ़ाई में उनका कभी भी मन नहीं लगा। मीडिया में यूट्यूबर के पापा ने बताया था कि जब वो छोटा था तब चाचा के घर से उसने सोने की चेन चुराई थी, जिसे बेचकर उसने मोबाइल फ़ोन खरीदा था। इसी फ़ोन से उसने एक यूट्यूब चैनल खोला। उस समय यूट्यूब पर उनके 3000 सब्सक्राइबर्स थे और आज उनके यूट्यूबर पर 70 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आपको बता दें कि अपने यूट्यूब चैनल पर अनुराग द्विवेदी क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन, फैंटेसी टीम टिप्स और ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाते हैं। खुद को वो फैंटेसी क्रिकेट का चेहरा कहते हैं। उसको ड्रॉप करते थे, तो वैसे आप भी प्लेयर्स के ऊपर खेल सकते हो। अभी देखो 3 रन बचे हुए हैं। मैंने ट्रेविस हेड के 55 नो किया है और 52 रन पे खेल रहा है। 2-3 रन है, विकेट आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो कोई किसी और प्लेयर पे फिर खेलूंगा। तो आप हर प्लेयर पे भी खेल सकते हो मेरे अड्डा पे। कुछ साल पहले तक वो एक साधारण लाइफ जीते थे। साल 2017 में क्रिकेट बुकियों में जुड़ने के बाद उनको नुकसान हुआ, जिसके बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर फैंटेसी क्रिकेट उन्होंने शुरू किया। वो यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल से रेफरल लिंक, प्रमोशनल कोड शेयर कर करोड़ों कमाते हैं। इसी साल 22 नवंबर को अनुराग ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की। इसी शादी के बाद वो ईडी की नजरों में आ गए। दरअसल ये शाही शादी दुबई के क्वीन एलिजाबेथ होटल 2 में हुई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये कोई होटल नहीं है बल्कि एक क्रूज है। इस शादी में 100 लोग शामिल हुए थे। लोगों की फ्लाइट, होटल, खाने पीने का खर्चा पूरा अनुराग ने ही उठाया था। इस शादी में बॉलीवुड के कई लोग भी शामिल हुए थे। जहां सोशल मीडिया पर लोग इस लेविश शादी को देखकर हैरान रह गए, तो वहीं ईडी तक भी अनुराग की इस लग्जरी शादी की चकाचौंध पहुंच गई। इसी के बाद ईडी ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल ईडी ने उनके लखनऊ, उन्नाव समेत 9-10 ठिकानों पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, जिसमें स्काई एक्सचेंज जैसे ऐप्स प्रमोट करने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापा किया, जहां उनकी लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई। अनुराग के पास करीब 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत की लग्जरी गाड़ियां हैं। बैंक अकाउंट में करीब 3 करोड़ रुपए थे, जिन्हें भी फ्रीज कर दिया गया। दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए। उन पर आरोप है कि वो अवैध कमाई हवाला से दुबई भेजते थे और वहां उन्होंने संपत्ति बनाई। इस मामले में अनुराग के पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी का कहना है कि दिखावे की वजह से उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ी है। उन्होंने बताया कि बीते 3 साल में अनुराग ने करीब 5 करोड़ का इनकम टैक्स दिया है। जो इतना टैक्स देता है उससे स्वाभाविक है कि उसके पास 30 से 40 करोड़ की संपत्ति होगी। दुबई में शादी के बाद से ही लोगों को उसे शिकायतें होने लगी। तो वहीं टैक्स और कमाई को लेकर अनुराग का कहना है कि उसने टैक्स दिया है, सभी लेन देन उसके वैध हैं। उसका दावा है कि उसने 5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स दिया है। इसके साथ ही विजन 11 से मिलने वाली रकम उसके चाचा के पैन कार्ड से आई थी।
जिसके लिए उसने 2 करोड़ का इनकम टैक्स भी भरा था। हाल ही में ये ऐप्स बंद हुए हैं, पहले तक ये वैध थे। ऐसे में उनका कहना है कि उनकी संपत्ति का हर एक चीज अवैध नहीं है। फिलहाल अनुराग दुबई में है और ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वहीं ईडी भी उन्हें भारत लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आपकी इन सब में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।